यूथ फॉर सेवा के तत्वावधान में नवोदित 2024 का आयोजन संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि मेयर इंदु देवी, विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद डॉ अर्चना सिंह, विद्यालय के डायरेक्टर कुमार द्विजेंद्र सिंह ने, डॉक्टर कुमार जितेंद्र, धमार मुखिया सारिका सिंह, प्रदेश संयोजक आनंद कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात आगत अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र व मोमेंटो से किया गया। आज नवोदित में जिला के 25 सरकारी विद्यालय के सेवा बस्ती के 550 बच्चों ने नृत्य, गायन, पेंटिंग, मूर्तिकला, साइंस मॉडल, हस्तशिल्प, रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, जिनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय आकर्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही सभी भाग लेने वाले सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। मंच संचालन रूपेंद्र मिश्रा व रंजीत युवराज ने किया। इस आयोजन को सफल करने में 120 कार्यकर्ता लगे थे। बच्चों व अतिथियों के लिए जलपान व्यवस्था और भोजन व्यवस्था किया गया था। पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था में डॉक्टर पीसी के स्टूडेंट तनुप्रिया के नेतृत्व में एनसीसी के वॉलंटियर्स, कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन, संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के शिक्षक सहित 100 वॉलंटियर्स कार्यक्रम को सफल करने में लगे थे। बच्चों को बहुत सारा शुभ प्यार और मैं लगातार नवोदित में आती रहती हूँ और आके हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम उन बच्चों को मौका देते हैं जिन्हें प्राइवेट स्कूल के जैसा उनको मंच नहीं मिल पाता है, उसका संस्था नहीं मिल पाती है। लेकिन हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों में बहुत सारी टैलेंटेड होती हैं जो हमारे समाज के बीच में नहीं आ पाता है। लेकिन नवोदित एक ऐसी संस्था है जो उन बच्चों को मौका देती है, इसलिए इस संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस नवोदित बच्चों के लिए जो भी सहयोग होगा हम हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद। जी बताएं कि प्रत्येक वर्ष यूथ फॉर सेवा का यह नवोदित कार्यक्रम होता है और विभिन्न जगहों पे होता है और आज 5 राज्य में यह कार्यक्रम हो रहा है। तो यह बहुत अच्छी चीज है क्योंकि प्रतिभा को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और यूथ फॉर सेवा सारी व्यवस्था के साथ इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मुहैया करवाता है। तो आप 10 दिन नहीं पूरे साल लगे रहिए कि इस प्रतियोगिता के लिए हम तैयारी करें और विनर बन के जाइए। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों में प्रतिभा होती है, सरकारी विद्यालय के बच्चों में प्रतिभा नहीं होती है। हम लोगों का एज ग्रुप ऐसा था जबकि कोई भी एफिलिएटेड स्कूल आरा में नहीं था। हम सभी सरकारी विद्यालयों के प्रोडक्ट हैं। जितने भी लोग खड़े हैं, मुझे लगता है 2-4 को छोड़ दिया जाए तो सभी सरकारी विद्यालयों के प्रोडक्ट हैं और मुझे नहीं लगता सब अपनी लाइफ में सक्सेस है। ठीक है, तो ऐसी हीन भावना कभी नहीं आने देना बच्चों, बल्कि गर्व करना कि देखिए हम कमी में भी अच्छा करके बाहर निकल रहे हैं। हम डांस में अच्छे हैं, हम पेंटिंग में अच्छे हैं, हम डिबेट में अच्छे हैं और हम पढ़ाई में भी। बिहार है ना, बिहार की ब्रेन ही नहीं, बिहार के किसी भी चीज का कोई तोड़ नहीं है। यह भूमि चाणक्य की भूमि है, यहाँ चाणक्य की नीतियां चलती हैं, है ना। चाणक्य की नीति हूँ, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ, सीता की भूमि हूँ, मिथिला का संस्कार हूँ, अजी हाँ मैं बिहार हूँ, अजी हाँ मैं बिहार। तो ये बिहार है और यहाँ बहुत सारी चीजें और बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनको सिर्फ थोड़ा सा सहारा देने की जरूरत होती है, जिसको यूथ फॉर सेवा नवोदित कार्यक्रम से कर रहा है। और आप एकदम तन्मयता से इस कंपटीशन में भाग लें और अपनी प्रतिभा को निखारें। और जो बच्चे विनर होंगे उनके लिए बहुत बहुत बधाई मैं पहले से देती हूँ। और जो नहीं अगर हो पाए तो अगले साल के लिए तैयारी करना, तुम जरूर होगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे वंदे। आप सभी लोग नाश्ता कर लिए हैं ना? भूख नहीं लगी है? तो इतना जोर से बोलिए कि रमना मैदान तक आवाज जाए, भारत माता की। हाँ, अभी आवाज जाएगी। सबसे पहले मैं यूथ फॉर सेवा जो संस्था है उसको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये जो स्लम एरिया के बच्चों के लिए जो कार्यक्रम ये संस्था आयोजित करती है, इससे मैं हमेशा प्रभावित रहा हूँ।
पिछले साल भी आनंद ने हमसे सहयोग मांगा था कि भैया हमको अपना बस उपलब्ध करवाइए। हमने बस उपलब्ध करवाया था। इस साल 2 दिन पहले अचानक से फोन आया कि नागरिक प्रचार हम बुक किए थे और वो किसी कारण से हमको नहीं मिल पा रहा है। हमने कहा कि भाई तुम आओ और जो भी हमसे संभव होगा हम इन बच्चों के लिए और इस संस्था के लिए करेंगे। और इससे आज नवोदित जिला कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले यूथ फॉर सेवा की इस फ्लैगशिप प्रोग्राम जो राष्ट्रीय स्तर का है, एक साथ आज 5 राज्यों में चल रहा है और ये पूरे 25 राज्य में हम पूरे जनवरी और फरवरी मिला के कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम हमारा उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को इस तरह का अवसर नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात है, इस बार ठंड के कारण और कई प्रकार की चुनौतियों के बावजूद इस बार हमारे वॉलंटियर्स के सहयोग से और जो भी हमारे पार्टनर्स है, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, वेन्यू पार्टनर आपके संभावना स्कूल है और भी बहुत सारे हमारे व्यवस्था में सभी लोगों ने सहयोग किया, उनके माध्यम से ये कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। विकट परिस्थिति में सभी अतिथियाँ लगभग 500 के करीब यहाँ बच्चे आज कंपटीशन में अलग अलग भाग ले रहे हैं। 7 तरह का कंपटीशन है और ग्रामीण क्षेत्र के भी अधिकांश बच्चे आए हैं। मतलब हमारा 50+ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जमीरा के हैं, धमार के हैं, उधर बड़हरा क्षेत्र के हैं, बामपाली के हैं। मतलब कहीं ना कहीं उन बच्चों को इस तरह का अपॉर्चुनिटी का ज़रूरत था और यूथ फॉर सेवा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम करवाती है पूरे देश भर में। और ऐसे उन बच्चों की हम सेवा के लिए कर रहे हैं। हम यूथ फॉर सेवा का केवल यूथ फॉर सेवा का ही मतलब होता है हम युवा सेवा के लिए। विद्यालय, अलग अलग विद्यालय से जो बच्चे आए हैं वो चयनित करके आए हुए हैं? हाँ बिल्कुल, उन बच्चों का एक सूची बना है, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग देने का काम किया गया है। उसमें हमारे वॉलंटियर्स जाते थे, उनका रजिस्ट्रेशन करते थे, उनके आने जाने के लिए बस की व्यवस्था की गई है, उनके लिए ब्रेकफास्ट, उनके लिए लंच की व्यवस्था की गई है, उनके लिए पूरा अच्छा आकर्षक उपहार किया गया है। और मतलब ग्रामीण क्षेत्र से भी बच्चे आ रहे हैं तो किसी प्रकार की कठिनाई न हो, हम यहाँ से बस भेज रहे हैं, फिर बस से इनको पहुँचाने का काम करेंगे। और कुल मिला के हमारे ऐसे 100+ वॉलंटियर्स इस प्रोग्राम को सफल करने में लगे हैं। और अभी इस एक ग्राउंड में पूरा 7 तरह का कंपटीशन चल रहा है और शाम तक क्लोजिंग सेरेमनी होगा। प्रतियोगिता के विजेता लोगों को क्या उपहार? प्रतियोगिता के विजेता को काफ़ी आकर्षक उपहार है। पहला तो हमारा कुकवेयर है, काफ़ी आकर्षक उपहार है बच्चों के लिए। दूसरा लंच बॉक्स है स्टील का 3 बॉक्स वाला। और चौथा स्पोर्ट्स वॉच है सभी बच्चों के लिए। सभी बच्चों के लिए सर्टिफिकेट्स हैं और विनर बच्चों के लिए ये गिफ्ट्स और मेडल्स हैं। आगे फ्यूचर के लिए भी कुछ प्लान किया गया है उन लोगों के लिए? हम लोग वर्ष भर काम करते हैं उनके लिए। NMMS का करते हैं, छात्रवृत्ति का व्यवस्था रहता है और बहुत तरह की व्यवस्था हम सभी करते हैं। और कोशिश करते हैं कि हम उनको एक सेवा जब हम करते हैं तो ग्राउंड पर करें, न कि हम केवल एक संस्था बना दिए और केवल काम हो रहा है कागज़ पर। तो यूथ फॉर सेवा को आप खुद देखते होंगे कि लगातार काम कर रहे हैं। और हमारे साथ दीपक जी आए हैं और वो दीपक जी अभी आपके बीच आएंगे और यूथ फॉर सेवा के इस फ्लेक्सिबल प्रोग्राम के बारे में दीपक जी भी अच्छा से बताएंगे। आनंद कुमार, प्रदेश संयोजक, यूथ फॉर सेवा, बिहार। नमस्कार। आज का जो प्रोग्राम है नवोदित, इसका मतलब होता है नई शुरुआत, नव उदय, नई शुरुआत। और इसको साउथ भारत में, साउथ इंडिया में चिगुरु और उड़ीसा की तरफ अंकुर के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या झुग्गी झोपड़ी जैसे एरिया में रहने वाले बच्चे, जिनके पास बेशक से अगर वो उतना शिक्षा में उतने अच्छे ना हो, उतने समर्थ ना हो, लेकिन उनके पास कोई एक ऐसा टैलेंट ज़रूर होता है, उस टैलेंट को नरिश कर सके और उन बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सके। ये उम्र ऐसी उम्र होती है जहाँ पर बच्चे को अपने इंटरेस्ट मालूम चल जाते हैं। अगर इसी उम्र में वो अपने इंटरेस्ट को अपना पैशन बना करके आगे बढ़ते हैं तो आगे चल करके वो उनके करियर ऑप्शन में भी मदद कर सकता है। यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साइंस मॉडल बहुत अच्छे बनाए हैं, क्या पता आगे चल करके वो वैज्ञानिक बने या साइंस सब्जेक्ट लेकर के आगे पढ़े। कुछ चित्रकला में भी बच्चों ने बहुत अच्छी वहाँ पर कलाकारी करके दिखाई है। सो यहाँ इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लोग संसाधन के अभाव में रहने वाले बच्चों को और एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जहाँ पर वो अपना प्रतिभा को शोकेस कर सकें। सालों से चल रहा है सर ये 2007 में यूथ फॉर सेवा की शुरुआत हुई थी और तब से आज तक जितने भी राज्यों में, जितने भी शहरों में यूथ फॉर सेवा कार्यरत है, उन सभी शहरों में ये कार्यक्रम चलता है। क्या-क्या उपलब्धियां हैं अभी तक का सर? अब तक का सर, इस कार्यक्रम से कई बच्चे ऐसे निकले हैं जिन्होंने IIT में एडमिशन लिया है। हमारे यूथ फॉर सेवा के लर्निंग सेंटर के बच्चे हैं, स्लम एरिया में पढ़ने वाले बच्चे हैं। कई बच्चों के मॉडल इतने अच्छे थे जिनको पेटेंट करवाने के लिए भी आगे भेजा गया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस नवोदित कार्यक्रम में आए, पढ़े, मतलब जब वो विद्यालय में थे तो इस नवोदित में आए और आज के समय में वो विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनियों में
अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं और साल भर में वो 6-7 दिन का समय निकाल करके जिस भी राज्य से वो हैं, जिस भी शहर से वो हैं, उस शहर वो जाते हैं नवोदित कार्यक्रम में वॉलंटियरिंग करने के लिए। पूरे तरह प्राइवेट संस्था है या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट वाला ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पर इस संस्था का जो सुप्रीम बॉडी है ना, वो कार्यकर्ता है, वॉलंटियर है। इस संस्था का उद्देश्य ही है कार्यकर्ता निर्माण करना, सोशली कॉन्शियस जो लोग हैं उनको वॉलंटियरिंग की तरफ प्रेरित करना। क्योंकि आप देखते होंगे पहले गांव में अगर किसी के घर में लड़की की शादी होती होगी तो पूरा गांव अपना अपना सामान ले आता है, कोई अपनी चौकी ले आता है कि स्टेज बन जाएगा, कोई चक्कू ले आता है, सब्जी काटने लग जाता है, मतलब बिना बोले सब आकर के स्वेच्छा से काम करने लगते हैं, हाथ बटाने लगते हैं। लेकिन आज के समय में ये वाला जो भाव है ये लोगों में बहुत कम होता जा रहा है। तो यूथ फॉर सेवा का उद्देश्य यही है, सोशल कॉन्शियस लोगों को वॉलंटियरिंग की तरफ लेकर के आए, वॉलंटियरिंग को प्रेरित करें और जब भी उन पे समय है, श्रम से, धन से, समय से, संसाधन से, जैसे भी वो सहायता कर सके जा करके सहायता करें। मेरा नाम दीपक भंडारी है और मैं मूलतः बिहार से ही हूँ, लेकिन दिल्ली में मैं पला बड़ा दिल्ली में रहा हूँ और अभी मैं दिल्ली वॉलंटियर मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर। दिल्ली में आप रहे हैं और बिहार को लेकर कितना अभी अंतर देख पा रहे हैं? सर, अगर बात किया जाए साइंस मॉडल की तरफ देख करके तो यहाँ के बच्चों का मॉडल ना बिल्कुल उनके कंपैरिजन में है, इवन उससे ज़्यादा आगे होगा। बिहार में शिक्षा की या बिहार में नॉलेज की कमी नहीं है, बस कमी है एक ऐसे रास्ते की या ऐसे मार्गदर्शन देने वाले इंसान की जो उनको वहाँ तक लेकर के जाए। यूथ फॉर सेवा का उद्देश्य यही है कि ऐसे बच्चों का मार्गदर्शन दिया जाए ताकि वो अन्य शहरों के लोगों की तरह उनसे आगे बढ़े और कम्पीट कर सके। क्योंकि आज जब हम लोगों से सुनते हैं कि बिहार के बारे में बताइए तो अच्छा बोलने से पहले लोग बुरा बोल देते हैं, ये जानते हुए भी कि बिहार की खासियत या बिहार की महानता क्या है। यूथ फॉर सेवा जिस तरीके से यहाँ काम कर रहा है, ये दूसरी बार नवोदित हो रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि 3-4 साल के बाद जब हम यहाँ नवोदित करेंगे तो यहाँ के जो प्रोडक्ट होंगे ना, ये पूरे बिहार में लोग मतलब इतने ज़्यादा प्रचलित हो जाएंगे कि लोग इनके बारे में और इस काम के बारे में जानेंगे।